नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 नवंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के इस अभियान की शुरुआत आज 13 नवंबर को झुंझुनू में होने वाली वर्किंग कमेटी की बैठक से होगी। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। यूं तो वर्किंग कमेटी की बैठक हर साल होती है, लेकिन 13 नवंबर को होने वाली ये बैठक पूरी तरह से चुनावी बैठक है। इसके बाद बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी। बीजेपी की ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बीजेपी अगले 4 महीनों की वर्किंग और चुनावी साल का प्लान अप्रूव करने जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात कांग्रेसी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अहमदाबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में भारी भरकम दावे किए, लेकिन इसमें वादों से ज्यादा विवादों की छाया नजर आ रही है। पार्टी ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का ऐलान किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रदेश के 30 जिलों में 2300 पदों के लिए 2 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें पहली पारी में 49.19% जबकि दूसरी पारी में 51.62% छात्र उपस्थित रहे। इस दौरान पहली पारी में शामिल हुए रवि ने पेपर को काफी सरल बताया। उन्होंने कहा कि सिलेबस से ही सवाल आए थे, ऐसे में जिन्होंने भी तैयारी की है उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। वहीं दूसरी पारी में पेपर देने वाली अंजलि ने कहा कि 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कट ऑफ 70% को पार कर सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 2300 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा में प्रदेश के 16,36,516 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने शनिवार को तीसरी बार मेयर कुर्सी संभाली। उनके इस पदभार कार्यक्रम में भाजपा के कई पार्षद शामिल हुए, लेकिन विधायकों की दूरी एक बार फिर चर्चा का विषय रही। संगठन की तरफ से कुछ पदाधिकारी और शहर अध्यक्ष ने पहुंचकर सौम्या को शुभकामनाएं दी। सौम्या के पदभार ग्रहण करने के साथ ये चर्चाएं भी शुरू हो गई कि अब ये कितने दिन तक और इस कुर्सी पर बैठेंगी, क्योंकि उन पर बर्खास्तगी की तलवार अब भी लटक रही है। राज्य सरकार ने उनको जो कल कारण बताओ नोटिस दिया है, उसका जवाब देने के लिए सौम्या के पास केवल 6 दिन का समय और बचा है। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी पहल की है। प्रदेश में 10,000 स्किल बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की बड़ी योजना है। 14-15 नवंबर को जॉब फेयर के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जॉब फेयर लगाया जाएगा। इस जॉब फेयर में 60 से अधिक नामी कंपनियां युवाओं को प्लेसमेंट देंगी। 8वीं पास से लेकर ITI, स्नातक, BTech, MBA योग्यताधारी युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया जाएगा। सरदार शहर विधानसभा में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी किसको टिकट देगी, इसको लेकर बीजेपी के आला नेता अलग अलग तरीके से फीडबैक लेकर मंथन करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शुक्रवार को सरदार शहर पहुंचे और 13 पंथ महिला मंडल भवन में जिला स्तरीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हालांकि बैठक में बीजेपी से किसको टिकट दी जाएगी, इसको लेकर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। शनिवार को 12 से लेकर 3 बजे तक चली बैठक में बीजेपी नेताओं का यही कहना था कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, हम सबको एक साथ रहकर सरदार शहर के उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिलाना है। राजस्थान में झुंझुनू के चुड़ैला में 2 दिनों तक भाजपा के देश और प्रदेश स्तर के नेता जुट रहे हैं। इनके स्वागत के लिए और संगठनात्मक संवाद के लिए झुंझुनू पूरी तरह से तैयार है। चुड़ैला में बैठक स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा रास्ता होर्डिंग और भाजपा के झंडों से अटा हुआ है, तो वहीं बैठक स्थल भी रंगोली और फूलों से सजाई गई है। झुंझुनू के चुड़ैला में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से होगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नवंबर को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश के पैनोरमा का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे प्रदेश के 20 नर्सिंग कॉलेजों का भी शिलान्यास करेंगे। उनके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया जाएगा। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नवंबर को चित्तौड़गढ़ दौरे की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन, CMHO और पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी गई है।
राजीव गांधी मर्डर के 6 दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को शनिवार को वेल्लोर जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी को रिहा करने के आदेश दिए थे। नलिनी आजीवन कारावास की सजा काट रही थी। उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय उदयपुर एवं एलुमनी एसोसिएशन CDFT के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय डेयरी एवं खाद्य उद्योग विजन 2030 विषय पर 1 दिवसीय राजस्थान कृषि विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस सेमिनार की मुख्य अतिथि प्रबंध राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर की MD सुषमा अरोड़ा थी। मुख्य वक्ता भारतीय डेयरी एसोसिएशन उत्तर जोन के अध्यक्ष SS मान थे। विशिष्ट अतिथि अमूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयन मेहता थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता MPUAT के कुलपति अजीत कुमार ने की। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने और समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी माह छोटे कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उनको चार्जशीट भी थमाई जा सकती है। सिरोही जिले के दौरे पर आए सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालेरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की हिदायत देते हुए चिताया। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने विभाग की ओर से किए जा रहे पैचवर्क बजट घोषणाओं एवं जिले में चल रहे सड़क व भवन निर्माण के कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल भी मौजूद रहे। 14 नवंबर को पूरे देश भर में बाल दिवस पर कई आयोजन होंगे। इसी कड़ी में सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम की ओर से भी आयोजन होगा। इसमें बाल श्रम एवं बाल तस्करी से मुक्त कराए गए बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं के लिए एक व्यापक मैनुअल और मैजिक बैग यानी जादुई पोटला का शुभारंभ होगा। ये समारोह सोमवार को दोपहर 2:30 बजे से ADR सेंटर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।